गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग को आवाज सही से आ रहा होगा। कल हम क्या टॉपिक लिए थे याद है आपको? गांधी युग के बारे में बात किए थे, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक है बंगाल। ये बंगाल का स्थापना कैसे हुआ, किस गवर्नर के समय में हुआ, किसने किया, उस समय मुगल बादशाह कौन था, ये सारा डिटेल्स अभी हम आपको देंगे, ठीक है। देखिए, ये बंगाल जो था ना, ये स्वतंत्र कब हुआ, कौन इसका स्थापना किया? जब मुगल बादशाह था औरंगजेब ना, उस समय से ही बंगाल बहुत संपन्न रहा, ठीक है। औरंगजेब का एक अथी था, क्या बोलिएगा, कलीग बोलिए, जो बोलिए, सेनापति बोलिए, वो दीवान बना दिया था उसको, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां उसको बंगाल का दीवान बना दिया था, ठीक है। ये बंगाल का दीवान था। उस समय दीवानी और फौजदारी जो होता था ना, अलग अलग लोग के हाथ में रहता था, ठीक है। अगर जिसको दीवानी दिया गया है, मतलब जो कैश का देख रेख कर रहा है, मतलब पैसा वैसा का, वो उधर का देख रेख नहीं करेगा। जिसके पास पैसा सेना दोनों रहेगा, वो सत्ता पे कब्जा कर लेता था उस समय, ठीक है। इसलिए दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग लोग को दिया जाता था। हुआ क्या कि औरंगजेब का एक बहुत करीबी आदमी था, मुर्शिद कुली खां। इसको नवाब तो उस समय था नहीं, तो इसको दीवान बना दिया गया था यहाँ का। तो ये दीवान बन के क्या करता था ना, कि जो भी राजस्व इसको इकट्ठा होता था, ये सब औरंगजेब को भिजवा दिया करता था। लेकिन मुगल, आपको जहां तक याद होगा, मुगल बादशाह का जो क्रम था, आखिरी यही मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसके बाद मुगल पूरा कमजोर होते चला गया। उसके बाद तो उत्तर मुगल काल आ गया, और आस्ते आस्ते मुगल दिल्ली से लेकर पालन तक रह गया, ठीक है। आपको बताते हैं कैसे। मुगल काल आपको याद होगा, एक बार क्रम बता देते हैं। मुगल काल, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मुगल काल क्या था, कौन शुरू किया था? 1526 में कौन आया था? बाबर। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। बोलिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। हम लोग बात किसका कर रहे हैं? औरंगजेब का, ठीक है। ये मुगल काल का क्रम है। जब मुगल काल में हम जाएंगे तो आपको पूरा एकदम इजी वे में हम समझा देंगे मुगल काल क्या है, कैसे आया। 1526 में पानीपत का तृतीय युद्ध में मुगल वंश का स्थापना हुआ। बाबर जो था, फरगना से आया था, वो अच्छा सा स्थापना किया। कैसे क्या किया, बहुत डिटेल्स में हम आपको वीडियो में बता देंगे। नहीं तो मेरा साइट पे जाके वीडियो देखिएगा, आपको वहां पिनअप मिलेगा। देखिए, औरंगजेब जब आया ना, इसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाता है। तो क्या हुआ, औरंगजेब अपना सबसे भरोसेमंद था मुर्शिद कुली खां, इसको दीवान बना दिया बंगाल का। तो औरंगजेब 1707 में मर गया, ठीक है। जब 1700 ईस्वी चल रहा था ना, 1700 में से ये ताकतवर होना चालू हो रहा था, आस्ते आस्ते करके शक्ति बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे 1707 में मर गया ना औरंगजेब, ये अपना पूरा शक्ति बढ़ा लिया, एकदम ताकतवर। अब बंगाल का पहला नवाब बन गया मुर्शिद कुली खां। इसका कार्यकाल दिखाया जाता है आपको, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 1713 से लेकर 1727, बहुत जगह दिखाया जाता है 1717 से लेकर 1727, ठीक है। ये 1717 में ना ये नवाब बन गया ये, ठीक है। 1713 से तो आया था ये, लेकिन ये अपना शक्ति बढ़ा रहा था आस्ते आस्ते। ये क्या करता था ना, तो भले दीवान था ये, लेकिन ये अपने आप को नवाब घोषित किया नहीं। लेकिन ये बहुत सारा अच्छा अच्छा परिवर्तन किया। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन करने कर लीजिए, बताते हैं क्या किया। देखिए, ये अपना राजधानी पहले क्या था? ढाका था। ये राजधानी उठा के लेके चला गया मुर्शिदाबाद। बहुत डेवलप जगह था उस समय बंगाल का।
बहुत ज्यादा डेवलप था मुर्शिदाबाद का। ये राजधानी उठा के अपना मुर्शिदाबाद लेके चला गया। ठीक है। 17 से लेकर 27 तक शासन किया। ये मुर्शिद कुली खां था। इसका जन्म 1640 के आसपास हुआ था, कोई ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, सूर्य नारायण नाम था पहले इसका। ये बाद में नाम चेंज किया। एक इतिहास है जो पूछा नहीं जाता है। अगर आप पीसीएस का तैयारी करते तो आपको डिटेल से हम बताते हैं। कोई हाई लेवल का तैयारी में पूछा जाता है, लेकिन छोटा मोटा एग्जाम में एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी में ये नहीं पूछा जाता है। इसीलिए हम मुर्शिद कुली खां तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है। 17 से लेकर 27 तक शासन किया, फिर ही मर गया। 27 में जब मर गया तो शासक कौन बनेगा? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन 1727 1739 तक। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत है? सुजाउद्दीन कुछ अच्छा काम नहीं खास किया था जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स बता सके। जो भी किया था मुर्शिद कुली खां किया था। सुजाउद्दीन उसी का नक्शा कदम पे चलता गया और राज चला रहा था। फिर सुजाउद्दीन का बेटा आया सरफराज। सरफराज, इसको ऐसे लिखिएगा, रुकिए, ऐसे मत लिखिए इसको। सरफराज। ठीक है। इस सरफराज जो आया ना, ये उतना सही शासक नहीं था। ठीक है। उस समय जब अंग्रेज क्या करता था ना, जब राजा था ना, तो हर जगह तो अंग्रेज शासन नहीं कर पाता था। जैसे बंगाल में कोई दीवान था, उसी तरह बिहार में भी कोई दीवान हुआ करता था, चेन्नई में कोई और था, लखनऊ में कोई और था। तो उस समय ये जो पटना है ना, पटना का एक दीवान था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। ये इसका बात नहीं मान रहा था। ये जो भी शासक आदेश दे रहा था ना, ये 1739 में शासक बना। ये जो भी बात बोले अलवर्दी खान ना माने, क्या कि इसको भी अंग्रेज का सपोर्ट प्राप्त हो गया था। यहाँ होता क्या था ना कि अंग्रेज, ये बिहार का था। बिहार तो आप जानते हैं क्या चीज है। अकड़ में इससे आगे कोई नहीं, ताकत में कोई नहीं। बिहार से पंगा लेना मुश्किल है, आप तो जानते होंगे। बिहार में सबसे ज्यादा तो भाई बोलने वाला लोग का कमी है नहीं। और वो लोग से आप लोग जीत भी नहीं पाइएगा। इतना लंबा लंबा फेंकेगा, इतना लंबा लंबा फेंकेगा कि क्या बोलिएगा। लेकिन टैलेंट का कमी नहीं है। देखिए, शुरू से ही बिहार का लोग बंगाल पे किस तरह से ध्यान दिया हुआ है। ठीक है। ये है बिहार। ये अलवर्दी खां क्या किया? आवाज आ रही है आप लोग को क्या? हेलो। ठीक है। 1740 1740 में एक गरिया का युद्ध हुआ। गरिया का युद्ध में किसके किसके बीच हुआ? अलीवर्दी खां वर्सेस सरफराज। घसीट घसीट के मारा, एकदम घुलटा दिया इसको, मार के रद्दी कर दिया। समझे ना? इतना मारा कि क्या बोलिएगा। इसको रद्दी, मतलब रद्दी कर दिया इसको। अब कौन शासक बनेगा? जब सरफराज के बाद कौन आएगा? इसको तो रद्दी कर दिया मार के। अब आएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। ठीक है। ये थोड़ा होनहार था, ताकतवर भी था। इसको मिटा देते हैं हम। गरिया का युद्ध के बाद आया था। ठीक है। ये पटना का था सूबेदार। लेकिन गलती क्या हो गया? 1740 में तो ये आया, इसका कार्यकाल चला 1757 तक। ठीक है। इसका कोई बेटा ही नहीं हुआ। इसका दो बेटी था। ठीक है। एक का नाम था अमीना बेगम। अमीना बेगम। और एक का नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। अमीना बेगम का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजू दौला। सिराजू। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है?
ये अलीवर्दी खां था, सिराजुद्दौला का नाना था। अलीवर्दी खां क्या बोला था कि देखो मेरा तो कोई बेटा हुआ नहीं, ठीक है, जब हम मर जाए ना तो मेरे जगह तुम लोग शासक बना देना मेरा नाती को। नाती लगेगा ना, आप लोग तो सही से जानते होंगे नाती को। लेकिन घसीटी बेगम का चक्कर किसी और के साथ था, दूसरा नवाब के साथ, ठीक है। घसीटी बेगम इसका दुश्मन बन गई, समझिए मौसी ही दुश्मन है घर में। घसीटी बेगम को पसंद नहीं आई बात कि सिराजुद्दौला शासक बनेगा, लेकिन हुआ जो होने को मंजूर था, सिराजुद्दौला आ गया शासक बन के। ठीक है, सिराजुद्दौला शासक बना 1757 में। तो जैसे सिराजुद्दौला शासक बना, ये बोलता है कि देखिए हम लोग के पास फंड का कमी क्यों हो रहा है, हम लोग का राजकोष में उतना पैसा क्यों नहीं है, पहले आप लोग ये बताइए हमको। ये सबसे क्वेश्चन पूछने लगा कि हम लोग का राजकोष में पैसा क्यों नहीं है, कहाँ गया सब, तो जो भी व्यापार कर रहा है अंग्रेज क्यों नहीं टैक्स दे रहा है। ये बहुत टैलेंटेड आदमी था, इसका दिमाग में बात आया। लेकिन अलीवर्दी खां एक बात बोला था कि अंग्रेज लोग जो है ना एक मधुमक्खी का घोंसली का तरह है, खोता का तरह, इसमें हाथ डालेगा फंस जाएगा। ये सही बोला या गलत बोला है तो बाद में पता चला, अगर ये चाहता तो उसका जड़ उखाड़ सकता था उस समय। और उस समय नया नया पनप रहा था अंग्रेज, ठीक है। देख रहे हैं बात किस समय का चल रहा है, 1700। उस समय अंग्रेज ताकतवर, उस समय अंग्रेज मतलब क्या बोलिएगा, जिस समय अलीवर्दी खां था ना शासक बंगाल का, या मुर्शिद कुली खां स्थापना किया था बंगाल का, उस समय भारत में इस बात का होड़ चल रहा था शासन किसका होगा। डच भी था, पुर्तगाली भी था, फ्रांसीसी भी आ चुका था, अंग्रेज था, और शिवाजी जो था ना, मराठा लोग का भी शासन लगभग तबाही के कगार पे था। ये तो पता चल गया था कि मराठा का शासन अब नहीं होगा, क्योंकि पानीपत का तृतीय लड़ाई भी उसी के कार्यकाल में चल रहा था, ठीक है। देख रहे हैं सब कुछ मतलब खत्म होने के कगार पे था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ना अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में, देखिए कहां पे है, 1761 में। तो 1761 के बारे में एक इतिहासकार बोला है कि इस युद्ध से क्या निर्णय निकला, कौन जीता कौन हारा ये तो नहीं पता चला, पर ये जरूर पता चल गया हमको कि अब मराठा का शासन भारत पे नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो सिराजुद्दौला क्या किया ना, अंग्रेज के पीछे पड़ गया। बोला कि जब हम बंगाल का नवाब है तो ये जो किला बन रहा है, उस समय फोर्ट विलियम किला बन रहा था, ठीक है, फोर्ट विलियम। फोर्ट मैंने किला होता है, विलियम किसी का नाम पे बना होगा, लग रहा है कितना बड़ा चीज है। और किला जो बनता था ना उस समय, तो ऐसे ऐसे मोटा 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 दीवार दे रहा है। तो ये अपना थी से पूछा सेनापति से, ये क्या चीज का दीवार है। बोला देखिए महाराज नवाब, उस समय जो भी बंगाल का थी होता था उसको नवाब बोला जाता था, राजा को। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में क्या बोला जाता था, बादशाह, कहीं नवाब, कहीं सुल्तान। ये राजा लोग का एक निक नेम है, ठीक है। लखनऊ को भी नवाब बोला जाता है राजा को। इसी तरह इसको क्या बोला जाता था, नवाब, बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बोलता है कि महाराज अपना सेनापति को कि आप चलिए मेरे साथ तो जरा सा, हम निरीक्षण करेंगे पूरा कि कर क्या रहा है ये लोग। तो फोर्ट विलियम के बाहर एक जन बैठा हुआ था, मिस्टर वाइट। ये वहां का रक्षा करता था। ये पूछा इससे, 4-5 सैनिक के साथ गया, ये बोला ये क्या हो रहा है। तो बोला कि देखिए तो हम लोग का, हम क्यों बताएं आपको। बोला हम नवाब हैं, काहे नहीं बताएगा तुम हमको। तो वो बात उसको नहीं माना, वो गया तुरंत फौरन आदेश दिया, बोला जितना सैनिक है वहां पे सबको उठा के ले आओ, ठीक है। लगभग 146 आदमी को उठा लिया गया, 146 को। और एक छोटा सा काल कोठली था, 10 बाय 10 का रूम। 1756 का बात चल रहा है, ठीक है। 1756 में ही मर गया था, ठीक है। 1756 में आ गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, देख लीजिए आप लोग भी, पानी पी लेते हैं तब तक। डेट याद रखिएगा, हमको लगा 1756 ही लिखे हैं, ठीक है।
ये क्या बोलता है अब, इस सब सैनिक को इसे फंसा दिया गया। ये सैनिक मतलब क्या, जो जो था वहां पे, तो ये लोग को जो पकड़ लिया गया 56 में। बोला अब नहीं, मुश्किल है तुम लोग को निकलना। और ये लोग को ना इसके खिलाफ हो गया पूरा, ये लोग सब कोई, ये करना क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और अमीना बेगम जो थी ना, इस साला सिराजुद्दौला का ही दुश्मन बन गई। और सिराजुद्दौला गलती भी है वो कर दिया, सबको पकड़ के ना 146 आदमी को कारागार में बंद कर दिया। बंद किया ठूस ठूस के भर रहा था एकदम लाठी से, मतलब मार के पीट के तो धसा दिया सबको। लेकिन 23 आदमी सुबह उठा ना जिंदा बच गया, सांस निकला लिया, 23 आदमी बचा। उसमें से एक इतिहासकार पकड़ा गया था, रॉथवेल। वो क्या किया, जैसे निकला वो भागा, यहां से भागा इंग्लैंड। वहां के राजा को बोला मैं बचा लीजिए हम लोग को, बहुत क्रूर शासक आ गया है बंगाल में, कुछ करिए आप उपाय। तो ये बात पता चल गया रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय चेन्नई का था वो गवर्नर। उसको भेजा गया बंगाल, देखो कौन आया है जरा देखिए तो क्या कर रहा है वो सब। आ गया रॉबर्ट क्लाइव। तो इस घटना को बोला गया, आप लोग तो जानते होंगे, ब्लैक होल। ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है, बहुत लोग मर गए, अंग्रेज को कूट कूट के मार दिया इस साला। सब लोग इसके खिलाफ हो गया अंग्रेज। जब रॉबर्ट क्लाइव आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मिटाते जा रहे हैं हम सब, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या बोलता है, वो तो दिमाग लगाने वाला आदमी था, अंग्रेज फूट डालो शासन करो का नीति। इधर घसीटी बेगम इसके खिलाफ है, इसका एक अपना सेनापति भी इसके खिलाफ हो गया लास्ट में, जिसका नाम था मीर जाफर। ये जो जाफर था ना, मीर जफरा, इसके खिलाफ हो गया। भारत का लोग का यही खराबी है, 10 टका दीजिए बिक जाएगा, पैसा से यहाँ सब बिकता है, जानते हैं आप लोग। नौकरी से लेके हर चीज, आप तो देख रहे होंगे अभी एसएससी का विवाद चल रहा है, रेलवे में अगला बार बहुत लोग पकड़ाया, एनटीपीसी में पकड़ाया। इस सेटिंग का जो खेल है ना, शुरू से चलता आ रहा है, पुराना इतिहास है बंगाल का, कि सेटिंग होगा तो नौकरी होगा। मतलब क्या बोलेंगे हम आपको। मीर जाफर को मिला लिया अंग्रेज, तो एगो मीटिंग सेट किया, बुलाओ मीर, बैठते हम लोग। जब बात करने बैठा ना रॉबर्ट क्लाइव, बोलता है कि बोलिए नवाब क्या आपका आदेश है, क्या किया जाए इसके साथ। तो मीर जाफरा बोलता है साला नवाब किसको बुलाई, चारों तरफ घुरिया के देख रहा है मीर जाफर। बोला अरे हम आप ही को बोल रहे हैं नवाब। बोला हम नवाब कहाँ है, हम तो सेनापति हैं। बोला नहीं, अगला नवाब आप हैं। अब बाप रे, मीर जाफर ने एकदम सीना टाइट कर लिया, बोला अब हम ही नवाब कैसे। बोला ऐसा ऐसा बात है, हम लोग प्लान करते हैं और राजा को मार देते हैं। तो बोला कैसे मारिएगा राजा को। बोला घसीटी बेगम हम लोग के साथ है, कुछ प्लान करते हैं। प्लान हो गया। क्या जानते हैं प्लान किया ये लोग, कि ये जो सिराजुद्दौला था ये बहुत खतरनाक आदमी था। ये अपना अथी से पूछा जब ना, पहले तो फोर्ट विलियम में ताला लगवा दिया, उसका चाबी किसी और को दे दिया, समझे ना। तो ताला लगवा के चाबी किसी और को दे दिया था ये। तो गुस्सा आ गया था ना अंग्रेज सब ना इससे, बोला ना। और ऊपर से क्या किया, जब ये देखने गया ना कि राजकोष में धन कितना है, तो पता चला कि धन ही नहीं है राजकोष में। बोला क्यों नहीं आ रहा है। बोला ये पुराना कहानी है। बोला हमको बताओ क्या कहानी है कि धन नहीं आ रहा है। बोला देखिए, आपका जो मालिक था, उसका जो मालिक था औरंगजेब, उससे समय के बाद याद है आपको, एक मुगल बादशाह हुआ करता था। बोला कौन। बोला फारूक सियर। बोला तो हम क्या करें, उठा तो क्या किया। बोला उसका एक जगह फोड़ा हो गया था। कहाँ हो गया था। बोला वो हम नहीं बता सकते आपको, और हम भी आपको नहीं बता सकते। ऐसा जगह फोड़ा हो गया था कि ना सुत पा रहा था ना बैठ पा रहा था वो, बड़ा दिक्कत हो रहा था बेचारा को। अब करेगा क्या फारूक सियर, दिक्कत होने लगा फारूक सियर को, भाई बड़ा तकलीफ। तो अंग्रेज एगो डॉक्टर हैमिल्टन आया, ठीक है, फारूक सियर के समय में। समझे ना, फारूक सियर में समय में डॉक्टर हैमिल्टन आया था। इसका स्टोरी थोड़ा सा बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। तब तक इधर आ जाते हैं हम लोग। याद रखिएगा फारूक सियर के बारे में बोले हैं कि डॉक्टर हैमिल्टन आया है, ये दस्तक प्रणाली शुरू करेगा, ठीक है, बाद में बताते हैं आपको। तब तक सिराजुद्दौला के बारे में आइए। अब 23 जून 1757 का डेट आ गया, युद्ध हुआ हम लोग का क्या,
प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। प्लासी का मैदान हावड़ा से 150 किलोमीटर दूरी में है लगभग, ठीक है। वहां से 150 किलोमीटर का दूरी के आसपास है, 100 से 150 मीटर किलोमीटर। तो प्लासी की लड़ाई में क्या अंग्रेज प्लान कर लिया, घसीटी बेगम भी मिल चुकी है, इधर भी मिला हुआ है। तो मीर जाफरा क्या किया, लड़ने गया युद्ध, राजा भी गया युद्ध लड़ने के लिए, राजा कुशल भी था उस समय बहुत, सिराजुद्दौला बहुत कुशल आदमी था, ठीक है। युद्ध तो लड़ने गया ही, तो गलती क्या गैर कर बैठाई, जाफर पे भरोसा कर लिया। जब युद्ध लड़ रहा था, इन लोग का पार्टी तो जीतने लगा, तो जाफर क्या बोलता है कि महाराज आप इतना महान आदमी है, इस छोटा सा सैनिक से आप लड़िएगा, ये लोग से हम लड़ लेते हैं, आप जाइए घर। और ये बात ना इंफॉर्मेशन तो अंग्रेज को दे दिया। मीर जाफर थी, सिराजुद्दौला से लड़ाई हो रहा है, एक तरफ से सिराजुद्दौला है, एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या बोलता है कि देखो तुम ऐसा उपाय करो कि हम इसको मार सके, यहाँ इतना भीड़ में तो मार नहीं पाएंगे। तो ये बोला राजा साहब आप लौट जाइए। मीर जाफर, राजा लौट गया वहां से, ठीक है। और बीच रास्ता में घेर के मार दिया रॉबर्ट क्लाइव। तो उस समय तो फोन टेलीफोन का जमाना था नहीं कि हल्ला हो जाएगा तुरंत बात पता चलेगा। तो इसका कुछ खास करीबी लोग था सिराजुद्दौला का, वो ऐसा युद्ध भूमि का ग्राउंड सेटअप किया था ना कि जो सिराजुद्दौला का अपना आदमी था उसको आगे खड़ा कर दिया था मरने के लिए। और ये लोग युद्ध नहीं लड़ रहा था, मीर जाफर वो पीछे में खड़ा होकर झूठ का ऐसे 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 कर रहा था, और अंग्रेज उल्टा अंग्रेजी तरफ से ना मार रहा था अपना पार्टी को। हल्ला हो गया, सिराजुद्दौला मारा गया। जब सिराजुद्दौला मर गया तब शासन अंग्रेज के हाथ में आ गया और अगला शासक बना दिया गया मीर जाफर, ठीक है। ये डॉक्टर हैमिल्टन की कहानी बताएंगे, इसलिए वो मीटर रहने देते हैं, ठीक है। जब मीर जाफर आया, इसको बोला रे जफरा तुमको तो राजा बना दिए, अब तुम देगा क्या हमको। ये बोला ठीक है तब एक काम करते हैं, आपको हम कुछ पैसा दे देते हैं। अंग्रेज तो शुरू से यही चाहता था कि हम राजा ना रहे, किसी को सुविधा नियुक्त करें, हमको माल देते रहो। तो ये राजा बना दिया उसको, ठीक है। एक चीज मिस हो रहा है, अलीवर्दी खां क्या किया था, अंग्रेज को पैसा देना बंद कर दिया था, जिसका आदत सिराजुद्दौला को भी था। मुर्शिद कुली खां तक तो क्या होता था ना कि सबको रेवेन्यू मिल जाता था अंग्रेज को, लेकिन अलीवर्दी खां क्या किया, 1 रुपया नहीं देता था अंग्रेज को। इसी के समय में ना भारत को सोने का चिड़िया कहा जाने लगा, बंगाल एकदम सोना का चिड़िया, पैसा बहुत हो गया ना, रेवेन्यू देता ही नहीं था अलीवर्दी खां, एकदम तकरार वाला आदमी, एकदम 1 टका ना दे। लेकिन ये लोग तो भाई दलाल था जाफरा उसका, इसको ना अंग्रेज का गीदड़ भी कहा जाता है मीर जाफर को। तो मीर जाफर क्या किया, इतिहासकार का कहना है 2.3 करोड़ डॉलर के आसपास जो था उस पाउंड था उस समय, वो दिया। साथ में 6 गांव दे दिया उसको, जहां से 6 लाख का रेवेन्यू आता था, 6 गांव दे दिया, ठीक है। बोला ठीक है आप गांव रखिए, अंग्रेज खुश। लेकिन अंग्रेज को पैसा का लालच कमने वाला था नहीं था। चला मीर जाफर ये चीज तो देख के ना अंदर अंदर परेशान हो रहा था। कुछ दिन मीर जाफर पैसा दिया, हर साल पैसा मांगने आ जाए, मीर जाफर कहां से दे, चला मुश्किल। अब क्या करेगा, मीर जाफर बोलता पैसा नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। 59 में मीर जाफर पर थी क्या किया, 1759 में बोला चोर चोर मोसेरा भाई, ये जाके डच से मिल गया, ठीक है। डच जो था ना उससे जाके मिला, बोला सुनो तुमको भी अंग्रेज परेशान करता है, हमको भी परेशान करता है, एक काम करें हम दोनों मिलकर अंग्रेज को उल्टा देते हैं। बोला ठीक है, ये जाके इससे मिल लिया। लेकिन घटना क्या घट गया 1759 में, जफरा तो उससे जाके मिल लिया, लेकिन 1759 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, जिसमें लड़ा कौन कौन, डच और डच वर्सेस अंग्रेज। नाम है जैसा युद्ध का ना, बेदरा, बेदरंग कर दिया मार मार के डच को। और इससे मिलने कौन गया था, समझ रहे हैं, तो मिलने कौन गया था, मीर जाफर, जो खुद गिदड़ था उसका, उसको बनाया, उस साला मिलने जा रहा है, देखिए बुद्धि इसका। लेकिन युद्ध में तो हार गया, अंग्रेज जीत गया, और डच को भारत से जाना पड़ गया, छोड़ के पलायन हो गया डच। जब डच चला गया तो रॉबर्ट क्लाइव का भी ट्रांसफर हो चुका था। तब तक में आया, इसका कार्यकाल रहा, सिराजुद्दौला का तो हो गया, 1 मिनट,
मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग पहले समझिए, 1756 से लेके 1760, 60 में लाया मीर जाफर को, 1760 से लेकर 1700, ओहो, सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला आया 1756 में आया और 57 में ही तो युद्ध में हरा दिया इसको, ये खत्म। 1757 से लेकर 1760 तक चलाई, 1760 तक मीर जाफर, क्या कि मीर जाफर पैसा देना बंद कर दिया ना, बेदरा का युद्ध में पता चल गया खेला इसका, तो इमाल पानी देना बंद कर दिया। इसका एक दामाद था, तो इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? देखते जाइए क्या क्रम है। 1 नंबर पे ई आया, 2 नंबर पे ई आया, 3 नंबर पे ई आया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 गो बादशाह आ चुका है। अब 7वां कब आ रही है, जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम आएगा अब 1760 से लेकर 1763 तक। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव भी यहां से जा चुका था। अब बेलहस्ट आया, वो कहानी सुन रहा है, बोला अरे साला ये ऐसा किया, इसका उपाय करना होगा हमको। क्या करेगा उपाय? तो पैसों देना बंद कर दिया। तो अंग्रेज इससे मिला, बोला ए कासिम सुनो इधर। बोला करता क्या है तुम? बोला हम तो दामाद हैं, करते कुछ नहीं है, बेकारी काट रहे हैं। बोला अगर तुमको नवाब बना देंगे तो क्या देगा तुम हमको? बोला अरे बाप हुजूर, जो मांगिएगा पूरा बंगाल दे देंगे। बोला तुम्हारा ससुर हमको ये दिया था, तुम देगा? बोला अरे बाप, वो 3 गांव दिया, हम 3 जिला देंगे, हम 3 जिला आपको दे दिए। मिदनापुर दे देंगे आपको, बर्धमान दे देंगे, और क्या देंगे हम? अरे को ढाका के पास गांव है वो दे दिया, ठीक है। 3 को जिला दे दिया। क्या नाम है आप लोग को याद आ रहा होगा शायद। और क्या बोला, और कुछ दो। तो एक गांव जगह था, अभी बांग्लादेश में चला गया है, देश में, वहां पे चूना का कारखाना था। बोला 50-50 दे दो अधिकार। बोला ठीक है दे देंगे। आधा आधा दोनों बांट लिया। सोचिए 3 जिला मिला हुआ है, अब क्या चाहिए इसको? 3 को जिला दिया, ये 3 गांव दिया था, 2.3 मिलियन पैसा भी दे दिया इसको, ठीक है। इसमें भी इसका इच्छा पूरा नहीं हो रहा था। तभी बोला कि सुनो मेरा बात, अंग्रेज चालाकी देखिए। बोला हम लोग का ना फ्रांसीसी के साथ युद्ध चल रहा है। बोला फ्रांसीसी के साथ आपका युद्ध चल रहा है, पूरा कहानी बताइए तो जरा हम समझे, हम लोग तो अनपढ़ आदमी, हम लोग क्या जानेंगे, हमको तो ई राजा बनाया है, हम लोग को क्या पता चलेगा। तो पूरा स्टोरी बताया उसको। बोला हम करें तो क्या करें, बोलिए हमको क्या करना है? तो ये बोला कि जानता है जहां जहां मेरा और उसका उपनिवेश है ना फ्रांसीसी का, अगर वहां लड़ाई होता है तो यहाँ फ्रांसीसी लड़ने लगता है। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले एकदम रगड़ा उड़ा के लड़ाई कर रहा था जिस समय शासक बना। बोला हम क्या करें, बोलिए ये जो नीचे जो जगह है ना भारत का, इस जगह पे युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज दिमाग लगा के इसको बोला, तो ये बोला ठीक है हम आपका सहायता करेंगे, एक काम करते हैं, आपको ये 3 जगह दिया था, सोच लीजिए 3 को जिला दिया। उसके बाद बोला ठीक है 5 लाख रुपया भी दे देते हैं आपको सहायता के तौर पे। सोच लीजिए कितना पैसा लेके निकल गया। लेकिन मीर कासिम जो था ना चालाक था थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या किया, इसको पता था कि ना ये दलाल है, ये अंग्रेज का पेट नहीं भरने वाला है, ठीक है। तो ये क्या किया कि अपना राजधानी को ट्रांसफर कर लिया। कहां लेके चला गया राजधानी को? अब देखिए ढाका था पहले, मुर्शिदाबाद, ये मुंगेर लेके चला गया। राजधानी सब एक साथ रख दिए, मुंगेर लेके ये चला गया, ठीक है। कासिम बोला राजधानी मुंगेर ले चलो। तो जब राजधानी मुंगेर लेके चला गया तो अब तो अंग्रेज बोल रहा है कि साला इतना दूर तो हम देख नहीं पा रहे हैं, अब कैसे होगा। अंग्रेज पूरा परेशान, रेवेन्यू देना बंद कर दिया। प्लस एक फ्रांसीसी आदमी को बुला लिया ट्रेनिंग देने के लिए। पता क्या है कि अंग्रेज का ताकत का चीज क्या है। बोला देखिए फ्रांस से एक आदमी बुलाया, बोला देखो देखिए उसके पास आधुनिक हथियार है, गोला बारूद है, बम है, आपका क्या कट्टा से लड़ेगा?
तो बोला तो क्या करना होगा हमको, ये मुंगेर में जाके ना एक बंदूक कारखाना का स्थापना किया, गोला बारूद बनाने का कारखाना बना दिया। ये बात अंग्रेज को देख के अच्छा नहीं लगा, बोला अरे साला ये तो हमें से युद्ध करने का तैयारी कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। बोलता नहीं दया, कुछ तो करना होगा, वही हाल है। अब अंग्रेज इसके खिलाफ रणनीति बनाने लगा। 1760 से जैसे 63 आया ना, बोलो न कासिम निकल। तो अंग्रेज तो पूरा चालाक माल शुरू से ही। ये कौन था, जाफर का दामाद था। अब जफरा बेकार होके घूम रहा था इधर उधर, कभी हुगली नदी के पास जाए, कभी इधर जाए, कभी खैनी खाए, बेकारी हालत। बेकार लोग क्या करता है, कहीं बैठ के ताश खेल ले। तो अंग्रेज गया जब ये हुगली नदी के पास बैठ के कुछ कर रहा होगा, अड्डा मार रहा था। बोला जाफर सुनो इधर। बोला क्या, बोला फिर से नवाब बनेगा। बोला बाप रे बाप, दो पेट खाना मिले नवाब ना बने। हाँ हाँ, क्या देगा हमको। बोला जो बोलिए सब दे देंगे हम आपको, अब आप ही शासन चलाइए, हमको बस नवाब बना दीजिए। अब क्या किया 1763 में, फिर मीर कासिम को हटाया यहाँ से, ये भी खत्म। 7वां नंबर का था ये राजा, ये खत्म हो गया। फिर 8वां नंबर पे कौन आता है, मीर जाफर। मीर जाफर गद्दार भी था, ठीक है। मीर जाफर को लाया 1763 से। ये बात अच्छा नहीं लगा मीर कासिम को। मीर कासिम बोलता रहे अंग्रेज तुमको सामना करना पड़ेगा इस बात का। मीर कासिम उठा वहां से। अब ये क्या चीज करेगा, देखिए अंग्रेज को किस तरह से मजबूत किया जाता है। ये चला गया मिलने के लिए लखनऊ का नवाब से। देखिए ये भारत का नक्शा है। ये बोला कि जब बंगाल में घुस गया अगला तो लखनऊ का बारी है। लखनऊ का था उस समय राजा कौन जानते हैं, नवाब था सुजाउद्दीन। इस सुजाउद्दीन से मिला मीर कासिम। सुजाउद्दीन से, ये लखनऊ का नवाब था, ठीक है। बोला कि भाई सुनिए आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं लखनऊ, ये तो आप जानते ही हैं। सुजाउद्दीन को बोला, बताया, प्लस पैसा भी दिया मीर कासिम, ठीक है। बोला गोला बारूद है मेरे पास, तो बोला हम लोग मिलकर ना अंग्रेज को हरा देते हैं। तो ये बोला अरे हमसे कैसे होगा अकेले। तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के पास गया, हाथ जोड़ा। ऐसे इसका दम कुछ खास नहीं था, खत्म हो चुका था ये लोग भी। अब दिल्ली से पालक तक शासन कहा जाने लगा था। बोला सुनो हम लोग मिलके ना मार देंगे अंग्रेज को, मेरे पास ताकत है। ये लोग त्रिगुट बनाया, ठीक है। अब कौन कौन त्रिगुट बनाएगा, देखिए मीर कासिम, सालन द्वितीय दिल्ली का, लखनऊ का, ये तीनों मिल गया त्रिगुट में। युद्ध किससे लड़ा, अंग्रेज से। क्या युद्ध का नाम पड़ा, बक्सर जगह पे। बक्सर 1764, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो क्लाइव को बुला लिया गया। क्लाइव बोलता है साला, क्लाइव तो युद्ध में महारत नहीं ना हासिल था। बोला ना हमसे तो होगा नहीं, तो क्या करें, हम तो हार जाएंगे। तब क्लाइव का एक सेनापति था जिसका नाम था हेक्टर मुनेरो, अंग्रेज का तरफ से युद्ध करने आया हेक्टर मुनेरो, नया युद्ध कला में माहिर। दोनों का बीच में युद्ध हुआ, मार के घुलटा दिया इन लोग को, तीनों को। भागा तीनों युद्ध का मैदान छोड़ के। कसीमा तो भाग गया, ये दोनों तो पकड़ा ले था। बोला ना बाबू ना भाग पाए। बोला आइए कुछ बातचीत करना है। क्लाइव को बुलाया गया फिर से। बोला आइए आइए, बहुत खुशी का बात है। फोन किया उस समय, बोला अरे भाई आइए। बोला क्या खुशी का बात है। बोला अब तो दिल्ली का साम्राज्य को जीत लिया हम लोग, ना उम्मीद वाला उम्मीद का काम हो गया, तो क्या करना है। अब ये लोग ना बिहार बंगाल उड़ीसा सब का दीवानी अब इससे छीनेगा। देखिए किस तरह से ये समझ गए बक्सर का युद्ध में किसको कौन हराया। मीर जाफर शासक चल रहा है लेकिन युद्ध इधर ये लोग जीत रहा है, ठीक है। अब होता है 1765 में इलाहाबाद का संधि। शाह आलम द्वितीय के साथ ले आया इसको पेंशन पे। बोला ना भैया, मान लिया जाए 5 लाख रुपया इसको पेंशन देने लगा था।
1 करोड़ 2 करोड़, मतलब जितना इसका रेवेन्यू आता था उससे थोड़ा ज्यादा पेंशन दे देता था। राजा लोग भी खुश कि बाप रे बाप, पेंशन भी आ रहा है। अब क्या करेंगे बोलिए। अब राजा लोग को जो भी है ना, उसको लगता था मन में कि अगर पेंशन आ जा रहा है, मान लीजिए इसका 1 करोड़ था पहले कमाई, पूरा राजा घराना से आता था, इसको 1.5 करोड़ पेंशन देने लगा। राजा भी खुश। लेकिन दिक्कत क्या था अंग्रेज के साथ में, पेंशन तो देता था, लेकिन ये बात नहीं पता था पेंशन 2-4 साल में बंद कर देगा ये लोग। यही हुआ भी, बंद तो गया, वो तो गया, पूरा सिस्टम को हाथ में ले लिया अंग्रेज, अपना पूरा सिस्टम कब्जा किया। और इलाहाबाद के संधि के तहत संबक्सर का युद्ध में ही तय हो गया था पूरा भारत पर राज करेगा कौन, अंग्रेज। ठीक है। फिर इसके बाद तो कोई शासक कोई खास आया नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ठीक है। ये 65 तक रहा, फिर आता है निजाम उल दौला 1765 से 66। फिर एक दो शासक आया छोटा छोटा बंगाल पे, कोई दमदार शासक नहीं रहा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। यह है बंगाल का कहानी। फिर एक दौला आता है, लेकिन अब 1775 तक जाते जाते, मतलब 1713 से लेकर 1775 में खेल खत्म, पूरा बंगाल अंग्रेज ईस्ट इंडिया के हाथ में चला गया। चलिए ठीक है, आप लोग नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा कल। ठीक है, जय हिंद।